तो ऐसे में एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह के एड्स में आना, लोगों के मन में संशय आता है। आपको किस तरह से आप खुद देखते हैं? अन्ना जी बहुत समझदार है, तो वो जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। चलिए, अब कुछ सवाल थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। आप ट्विटर पे ट्वीट बहुत करते हैं। मैं बहुत कम करता हूँ। नहीं करते तो हैं, आप रीट्वीट भी बहुत सारे करते हैं। अच्छा ये अच्छा, ट्विटर पे जोक्स भी होते हैं आपको लेकर, पढ़ते हैं उन्हें? कोई बता देता तो पढ़ लेता हूँ। तो क्या रिएक्शन होता है? मैं आपको बताती हूँ, एक बार था कि अरविंद केजरीवाल का मफलर उतर गया है, तो समझ लीजिए दिल्ली से सर्दी चली गई है। तो इस तरह के जब जोक्स आते हैं, क्या रिएक्शन रहता है? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। लोग बहुत क्रिएटिव है हमारे देश के। यहाँ पे फॉर्चुनेटली सरकार की नहीं चलती है। अच्छा। तो इतनी क्रिएटिविटी नजर आती है। यहाँ अगर आप सरकार का कंट्रोल कर दो इस पे ट्विटर पे, देखो उनके सारे जोक्स भी खत्म कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब बच्चों से मिलने का कुछ वक्त मिल पाता है कि जिस तरह का स्केड्यूल है, उनके एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, तो पापा अरविंद कहीं ना कहीं इसमें मिस हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मिस हो रहे हैं। बच्चों की शिकायतें हैं? फैमिली के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है ये तो छोटा मोटा सेक्रीफाइस है। भगवान ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, और ऐसे में हम लोगों को देश के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा, बच्चे जो होते हैं आमतौर पे, मतलब एक बच्चे के तौर पे भी अगर हम बात करें, तो क्या होता है कि हमारे पापा चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, छोटे बच्चे हैं, एक फीलिंग आती है। तो जब आप चीफ मिनिस्टर बने, चाहे कितना भी आप उन्हें समझाएं, बच्चे रहेंगे, पीयर प्रेशर और अटेंशन जो मिले होगा, तो किस तरह का रिएक्शन था घर पर? नहीं, उन्हें अच्छा तो लगा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब छोड़ा तो कुछ क्या रिएक्शन? एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एजुकेशन है। ये वाली चीजें तो छोटी है कि बच्चे पापा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन जो पॉलिटिकल एजुकेशन उनको मिलती है घर पे, वो अलग किस्म की है। और जब छोड़ रहे थे, आपने डिस्कस किया था, उनको समझाया था कि भाई ऐसा करूंगा? या मैंने उनसे पूछा थोड़ी था कि नहीं, बात जैसे बताते हैं, बताया होगा घर जाकर, सभी अपने बच्चों से बातचीत तो करते ही हैं कि भाई आज ये कर रहा हूँ या ये किया, तो बताया तो क्या रिएक्शन था? नहीं, कोई नहीं। वो उनको मतलब किसी तरह का कोई दुख तो नहीं था, क्योंकि किसी को भी हमारे घर में या हमारी पार्टी में किसी को भी ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हम कर रहे हैं या कोई पद के लिए हम कर रहे हैं। सबको पता है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। चलिए, और एक बार फिर से मैं उसी पॉलिटिकल सवाल पे आ जाती हूँ, इन हल्की फुल्की बातों के बीच। क्या अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि जनता चाहती है, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं, और उनके पार्टी में एक तरह से कहें कि सेकंड इन कमांड मनीष सिसोदिया भी चाहते हैं कि आप उनके खिलाफ लड़ें? कहाँ से लड़ रहे हैं? जहां से भी लड़ेंगे। आपने तो शीला जी के लिए बिल्कुल खुला ऐलान किया था कि जहां से वो लड़ेंगी वहां से मैं लड़ जाऊंगा। तो वो तय कर लें एक बार, फिर देखते हैं। अभी देखेंगे, पक्का नहीं है। वही मैंने बताया ना कि अरविंद केजरीवाल, मैं अपने बारे में सोचता नहीं हूँ कि अरविंद केजरीवाल कहाँ से लड़ेगा। तो एक बार वो तय करें, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मतलब कि पक्की सीट है कि नहीं है, ऐसा कुछ, या फिर बस? नहीं, अभी सोचा नहीं है मैंने उस बारे में। वाकई में नहीं? अरविंद तो लगता है सब कुछ सोच समझ के, सारे खाके खंगाल के, सब कुछ हिसाब किताब तय करके बही खाता लेकर बैठते हैं जब बैठते हैं। तो आपने क्या नहीं सोचा इस बारे में? मतलब आप मानते हैं जनता बिलीव करे इस बात को, और एक पत्रकार बिलीव करे? हाँ, बिल्कुल, मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा है। एक बार वो तय कर ले, फिर सोचते हैं। चलिए, अरविंद, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद गुजरात में अपना पोल खोल कर रहे हैं मोदी का, और यहाँ पर वो उनके विकास के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और मोदी इसका क्या कुछ पलटवार करेंगे, या फिर हर बार की तरह से बिना जिक्र करे ही निकल जाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन कमल के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन।